चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक त्रिभुज आप लोग ड्रॉ करिए। हमारे पास समझिए कुछ इस तरीके से एक त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है हम मान ले रहे हैं हमारा त्रिभुज कौन सा है, ये त्रिभुज ए बी सी है। इस त्रिभुज ए बी सी में कह रहा है कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं, किन्हीं दो भुजाओं, हम लोग कोई भी दो भुजा ले सकते हैं। तो चलिए हमने ले लिया कि पहली हमारी भुजा ए है और दूसरी हमारी भुजा ए है, और कह रहा कि के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ए वाली हमारा जो बिंदु है इसको हम डी मान ले रहे हैं, ए वाली जो हमारी बिंदु है इसको हम ई मान ले रहे हैं, और ए बिंदु डी कहाँ पर है, ए बी का मध्य बिंदु है। और इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाली रेखा है वो कह रहा कि तीसरी भुजा के समांतर होती, यानी कि ये जो डी ई है ए बी सी के समांतर है। हमें यह प्रूव करना है, और हमें कौन सी प्रमेय यूज करनी है, हमें प्रमेय 6.2 का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि प्रमेय 6.2 क्या होता है। इसमें देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। हमारे पास कोई त्रिभुज है और इस त्रिभुज में अगर कोई एक रेखा दो भुजाओं को, तो हमने दो भुजाएं ले लिया, हमारी पहली भुजा ए है और दूसरी भुजा ए है, को एक ही अनुपात में विभाजित करे। यानी कि अगर ए भुजा, ये जो दोनों भुजाएं आप देख रहे हो, ये जो आप भुजा ए बी देख रहे हो और जो भुजा ए सी दे रहे हो, अगर ए बी और ए सी को एक ही अनुपात में विभाजित करे, इसके कहने का मतलब क्या है, एक ही अनुपात में विभाजित करे। ए, इसको हमने नाम दे दिया क्या, डी ई। अब अगर ए डी का जो ए डी और जो बी डी है, इसका अगर अनुपात बराबर है किसके, ए ई और सी ई के, तब ये जो भुजा डी ई होती है वो बी सी के समांतर होती है। तो चलिए हम लोग इस प्रमेय का यूज करके इस दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग इस चित्र में देखिए, और क्या दिया है, दो भुजाओं के मध्य बिंदु, यानी कि ये जो डी है ए बी का मध्य बिंदु है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा कि ए वाली जो भुजा है, यानी कि ये जो ए डी है बराबर किसके होगा, बी डी के। तो लिखिए ए डी बराबर किसके होगा, बी डी के, ऐसा हमें दिया है। नेक्स्ट ए बी ई क्या है, ए सी का मध्य बिंदु है, ई ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये जो हमारी ए ई है वो बराबर किसके होगी, सी ई के। तो लिखिए ए ई बराबर होगा सी ई के, हमें क्या है, ऐसा दिया है। अब नेक्स्ट हम लोग प्रमेय का यूज करेंगे। लिखिए प्रमेय 6.2 से, ठीक है, प्रमेय 6.2 से। तो 6.2 से क्या हो जाएगा, अब अगर ए समांतर है, डी क्या है, समांतर है किसके, बी सी के, तो इस केस में क्या होगा, ए डी और बी डी का जो रेशियो है बराबर होगा किसके, ए ई और सी के रेशियो के। तो चलिए हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं। अगर रेशियो हमारा बराबर आ जा रहा है तो हम कह देंगे ए वाला जो हमारा लाइन है वो समांतर किसके, बी सी के। तो लिखिए ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन सी ई। तो आप लोग इसको ले लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2,
और इसको मान लीजिए क्या, समीकरण नंबर 3। AD का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए और AE का वैल्यू समीकरण 2 से आप यहाँ पे रख दीजिए। चलिए हम लोग लिखते हैं समीकरण 1, 2 तथा 3 से। 1, 2 तथा 3 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए AD, तो AD का वैल्यू समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पर रख देंगे। तो रखिए AD का वैल्यू क्या है, BD, और यहाँ पे लिख दीजिए BD बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये जो AE का वैल्यू है, AE का वैल्यू AE बराबर CE, और AE का मान हम लोग समीकरण 2 से समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो रख दीजिए समीकरण 3 में CE अपॉन में क्या हो जाएगा, CE, और यहाँ से देखिए BD से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पे देखिए CE से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 बराबर 1। यह क्या शो कर रहा है कि इधर की जो हमारी ये जो रेखा है, देखिए इसका और इसका जो रेशियो है, रेशियो का इसका जो रेशियो है वो बराबर किसके हैं, इसके और इसके रेशियो के। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, इससे यही सिद्ध हो रहा है, इससे यह सिद्ध होता है कि ये जो भुजा DE है वो समांतर किसके है, BC के। भुजा DE वो समांतर किसके हैं, BC के। तो स्टूडेंट्स हमें यही शो करना था कि A वाली जो हमारी लाइन है वो समांतर किसके हैं, BC के। तो यहाँ फ्रेंड्स इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया। तो चलिए गाइस आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।